अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 25 सितंबर और जुम्मे का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे स्पेन के दारुल हुकूमत में हालात खराब से खराब तर, जबकि मरकजी हुकूमत का सूबाई हुकूमत से दारुल हुकूमत में मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा। फ्रांस में कोरोना के हवाले से मामलात मुकम्मल बेकाबू, जबकि तौहीन आमेज खाके शाया करने वाले रसाले के दफ्तर के करीब हमला। बरतानिया में बेरोजगारी का खतरा अब भी मौजूद है, जबकि लंदन पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुलिस अफसर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। जर्मनी फौजी इंटेलिजेंस अदारे के सरबराह को तब्दील कर दिया गया, जबकि जर्मनी मुतासरा लोगों की इमदाद की जा रही है। यूनानी वजीर आजम ने लॉकडाउन का फैसला अवाम पर छोड़ दिया, जबकि लीबिया में तारकिन वतन की कश्ती को हादसा, बहुत सी हलाकतों की इतलात। उधर इटली में बरतानिया के शहरी के साथ ज्यादती का वाकया, जबकि इटली में तारकिन वतन को कौन से ममालक में भेजा जा रहा है, यह सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालातों वाकया से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दूसरे लोगों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले शामिल करते हैं एक ताज़ा तरीन खबर है जो पेरिस से मसूल हो रही है। पेरिस में तौहीन आमेज खाके शाया करने वाले मशहूर रसाले चार्ली हेब्डो के दफातर के करीब चाकू के हमले में 2 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया गया है। जी हाँ नाजरीन, तौहीन आमेज खाके शाया करने वाले इस साले के बाहर हमले की इतलात है। अब तक की इतलात के मुताबिक 2 अफराद शदीद जख्मी हैं, जबकि इस सिलसिले में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। इंसदादे दहशत गर्दी पुलिस ने तहकीकात का काम संभाल लिया है। ये हमला एक ऐसे मौके पर हुआ है जब 2015 में इस साले के दफ्तर पर होने वाले हमले में 12 अफराद की हलाकत के बाद कुछ अफराद पर इस मुकदमे के इल्ज़ाम के सिलसिले में मुकदमे की समाअत शुरू हो गई है। उसके बाद हम आपको बताते चलें कि फ्रांस में कोरोना के हवाले से हालात मुकम्मल बेकाबू हो रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में मजमूई तौर पर कोरोना केसेस की तादाद 16,000 से जायद हो गई है। उधर फ्रांस के वजीर आजम ने रिकॉर्ड कोरोना के सामने आने के बाद कहा है कि मुल्क में दूसरे लॉकडाउन के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। याद रहे कि फ्रांस की हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज मुल्क में सख्त कोरोना पाबंदियों का नफाज किया है। जनूब फ्रांसीसी शहर मार्सिली में जुम्मे के रोज हजारों अफराद ने कारोबार बंद किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। अवाम में शदीद गमो गुस्सा है, जबकि फ्रांस के हकाम का कहना है कि ऐसे लोग जिनका कारोबार कोरोना पाबंदियों की वजह से मुतासर हुआ है, उन्हें 10,000 यूरो तक की इमदाद दी जाएगी। अब जिक्र करते हैं बरतानिया का। जी हाँ नाज़रीन, बरतानिया से इतलात मसूल हो रही हैं कि जनूबी लंदन के क्रोडन कस्टडी सेंटर में एक पुलिस अफसर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। ये वाकया ऐसे वक्त पेश आया जब हिरासत में लिए गए एक शख्स की तलाशी ली जा रही थी। इस पुलिस अफसर की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन और लंदन के मेयर सादिक खान ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है। दूसरी तरफ चांसलर ऋषि संघ की जानब से गुज़िश्ता रोज मुतारफ कराए जाने वाली स्कीम जॉब सपोर्ट स्कीम के बारे में मुख्तलिफ खदशात पाए जाते हैं और कहा जा रहा है कि बरतानिया में जो बेरोजगारी है वो मुसलसल बढ़ेगी। इस स्कीम की वजह से बेरोजगारी जो है उसे रोका नहीं जा सकता। याद रहे कि ये स्कीम फरलो स्कीम की जगह लेगी। उधर इंग्लैंड में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 6,634 केस सामने आए हैं। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी के फौजी इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह को तब्दील कर दिया गया है। हुकूमत फौज और दाएं बाजू के दरमियान राब्तों का सराग लगा रही है। गुज़िश्ता दिनों एक रिपोर्ट में कहा गया था कि फौज के अंदर दाएं बाजू के सोच वाले बहुत से अरकान मौजूद हैं। अब खबर शामिल करते हैं जर्मनी से। एक और जर्मनी से खबर है कि कैथोलिक चर्च में जिनसी ज्यादती का निशाना बनने वालों
बनने वालों में से हर शख्स को 50,000 यूरो की इमदाद दी जाएगी। मुतासरीन के इलाज व मुआवजे के अखराजात भी पूरे किए जाएंगे, जबकि इस सिलसिले में कमेटी का क़याम अमल में लाया गया है। जर्मनी आज कोरोना के मजीद 2153 केस सामने आए हैं, जबकि 15 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। अब बात करते हैं यूनान के वज़ीर आज़म की। यूनान के वज़ीर आज़म ने लोगों से कहा है कि वो फैसला करें कि वो कोरोना को रोकने के लिए आयद पाबंदियों पर अमल करेंगे या फिर लॉकडाउन में जाना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। चेहरे का मास्क पहनना लाजमी है। इसके अलावा एक अफसोसनाक खबर हम शामिल करते हैं। यूरोप आने की कोशिश में लीबिया के करीब तारकिन वतन की एक कश्ती डूब गई है। अब तक 13 अफराद की हलाकत की इतलात हैं, जबकि 22 अफराद को बचा लिया गया है। बचाए गए अफराद का तल्लुक बांग्लादेश, मिस्र, शाम और सोमालिया से बताया जा रहा है। अब खबर शामिल करते हैं इटली से। इटली में 32 साला बरतानिया की शहरी के साथ ज्यादती का वाकया पेश आया है, जब उन्हें उनके घर में ज्यादती का निशाना बनाया गया है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। पुलिस कैमरों की मदद से 3 नौजवानों को तलाश कर रही है। इटली में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 1786 वाकया रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 23 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। अब खबर शामिल करते हैं इटली से तारकिन वतन से रिलेटेड। इटली में तारकिन वतन का एक बहरी जहाज पहुंचा है। कहा जा रहा है कि इसमें 125 तारकिन वतन मौजूद हैं। इस बहरी जहाज को सरदिनिया की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने की इजाजत मिली है। इटली के हकाम गौर कर रहे हैं कि इन तारकिन वतन को कौन से दूसरे यूरोपीय ममालिक भेजा जाए। इटली की हुकूमत दूसरे यूरोपीय ममालिक से राब्ता कर रही है। इन तारकिन वतन को जहाज से उतरने की इजाजत नहीं है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन में जारी कोरोना बहरान की। मैड्रिड की इलाकाई हुकूमत ने जुज़वी तौर पर लॉकडाउन में मजीद 8 इलाकों को शामिल कर लिया है, जिसके बाद अब इन पाबंदियों से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1 मिलियन तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ स्पेन के वज़ीर सेहत का कहना है कि इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए दारुल हुकूमत को मुकम्मल लॉकडाउन कर देना चाहिए। स्पेन में अगर कोरोना केसेस की बात की जाए तो आज मजीद 10,600 केस सामने आए हैं। उधर स्पेन की मर्कजी हुकूमत ने मैड्रिड की सूबाई हुकूमत को कोरोना का सुराग लगाने के लिए 7,500 फौजियों की मदद की पेशकश की है। स्पेन में वालिदैन अपने काम और बच्चों को संभाल नहीं पा रहे, ये एक मसला बना हुआ है वालिदैन के लिए। हकाम का कहना है कि नए तालीमी साल के आगाज से अब तक 40,000 से ज्यादा बच्चे करंतना में रह रहे हैं। बहुत से बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे हैं। अब वालिदैन के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है कि वो काम के साथ अपने बच्चों को भी संभालें। उधर कतलोनिया में कोरोना के मजीद 1,100 केस सामने आए हैं, जबकि 1 हलाकत रिपोर्ट हुई है। जबकि यहाँ हम आपको एक अहम खबर देते जाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज स्पेन के अक्सर इलाकों में तेज हवाएं, बर्फबारी और तेज बारिश की पेशनगोई की गई है। बार्सिलोना समेत बहुत से इलाकों के लिए खतरे की वार्निंग जारी की गई है। अक्सर इलाकों में तूफान आने की भी पेशनगोई की गई है। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और दूसरे लोगों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।